एपिसोड 1 की स्टार्ट में हमें एक गॉड को दिखाया जाता है जो डीमन वर्ल्ड के पास खड़ा होता है और उसके सामने डीमन किंग होता है। गॉड उससे कहता है, तुमने यहाँ आकर हमें परेशान करने की हिम्मत कैसे की? तुम अभी हमारे इलाके में आ गए हो तो भलाई इसी में होगी कि तुम सरेंडर कर दो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जिस पर डीमन किंग कहता है, गॉड्स और डीमन की तो हजारों सालों से लड़ाई चलते आ रही है और तुम मुझे सरेंडर करके इस लड़ाई को रोकना चाहते हो, ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगा। तब गॉड के पास स्टार गॉड और सन गॉड भी आ जाते हैं जो तीनों मिलकर उस डीमन पर अटैक करने लगते हैं। डीमन स्टार्ट में तो उन पर कोई भी अटैक नहीं करता, वो बस उनके पावर्स को देख रहा होता है कि इनके पास कितनी पावर्स हैं और ये क्या क्या कर सकते हैं। वहीं स्टार गॉड और सन गॉड मिलकर उस पर अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन उन दोनों के अटैक से डीमन किंग को कोई भी असर नहीं होता। अब वो उन दोनों को अपनी पर्पल एनर्जी की मदद से उठाकर दूर फेंक देता है। वो दोनों दोबारा उससे लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब भी इसका कोई फायदा नहीं होता। तब गॉड अपनी स्वॉर्ड को एक्टिवेट करने लगता है ताकि उससे डीमन किंग को मार सके, और अपनी स्वॉर्ड को एक्टिवेट करने के बाद वो उस डीमन पर अटैक कर देता है, जिसके बाद स्टार गॉड और सन गॉड भी उस पर अटैक करने लगते हैं। सन गॉड तो अपनी फायर एनर्जी की मदद से उस पर अटैक कर रहा होता है, लेकिन इस बार भी डीमन किंग उन तीनों पर ही भारी पड़ जाता है। लेकिन हमारे गॉड भी कहाँ जल्दी हार मानने वाले थे। हमारा गॉड अपने सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक को एक्टिवेट करता है और उस पावर को एक्टिवेट करते ही आसमान में एक बहुत ही बड़ी स्वॉर्ड आ जाती है जो देखते ही देखते उस डीमन किंग को लग जाती है, जिससे वो वहीं गिर जाता है। अब हम सियाम सिटी का सीन देखते हैं जहाँ एक मोटा लड़का भाग रहा होता है और उसके पीछे कुछ लोग पड़े होते हैं। वो लोग उस मोटे लड़के से कहते हैं, लाओ हमारे सारे पैसे वापस कर दो जो तुमने हमसे चुराए हैं। लेकिन वो मोटा आदमी कहता है, मैंने कुछ नहीं किया। तब वो लोग उसे जबरदस्ती पकड़ लेते हैं, जहां उन लोगों को उसके पास एक छोटा बॉम्ब दिखाई देता है। वो मोटा आदमी उस बॉम्ब को फोड़ देता है और उस बॉम्ब के फूटते ही उसके अंदर से हरे कलर की गैस निकलने लगती है जो बहुत ही ज्यादा बदबूदार थी, पर इससे उन लोगों को कुछ नहीं होता। और फिर वो लोग जैसे ही उस मोटे लड़के को मारने वाले होते हैं, वहां उड़ते हुए एक स्वॉर्ड आ जाती है जो उसी डीमन किंग की थी। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं, जिसके बाद वहां हमारा मेन कैरेक्टर आता है और उसी के पास ये स्वॉर्ड है। लेकिन उसके पास डीमन किंग की स्वॉर्ड कैसे आई, इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। हमारा मेन कैरेक्टर उस मोटे लड़के से कहता है, तुमने ये बदबूदार गैस फैलाकर मेरी नींद खराब कर दी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये देखकर वो मोटा लड़का उससे माफी मांगने लगता है। तब वो लोग हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं, वो मोटा लड़का हमारा शिकार है, उसे छोड़ दो। तब वो मोटा लड़का हमारे मेन कैरेक्टर का पैर पकड़ लेता है और पैर पकड़ते हुए वो उससे कहता है, मुझे इन लोगों से बचा लो। इसलिए हमारा मेन कैरेक्टर उन सभी पर अटैक करके उन्हें गिरा देता है। ये देखकर वो मोटा लड़का उन लोगों के सामान चुराने लगता है। तब हमारा मेन कैरेक्टर उसे पकड़ कर कहता है, आखिर तुम कौन हो? तभी उसकी नजर उसकी आंखों पर पड़ती है जो कि हरे कलर की थी, और ऐसा कहा जाता है जिसकी भी आंखें हरे कलर की होती है वो इंसान एक नंबर का धोखेबाज और चोर होता है। तब हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, न जाने आज सुबह मैं किसका मुंह देखकर उठा था जो मुझे तुम मिल गए, अब तो मेरा पूरा दिन ही खराब होगा। पर खैर कुछ भी हो, मैंने तुम्हारी जान बचाई, इसलिए मुझे तुम्हारे पास जितने भी पैसे हैं वो सब चाहिए। तब वो मोटा लड़का कहता है, मुझे माफ कर दो, मेरे पास कोई भी पैसे नहीं है। तभी वहाँ शी फैमिली के कुछ सिपाही आ जाते हैं। ये देखकर वो सारे लोग डर के मारे वहां से भाग जाते हैं। हमारे मेन कैरेक्टर को समझ नहीं आता कि आखिर ये कौन लोग हैं। तब वहाँ उनका जनरल आता है जो हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं, मैंने तुम्हें इस इलाके में पहले नहीं देखा, आखिर तुम कौन हो और यहाँ पर इतना हल्ला क्यों मचा कर रखा है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद वो अपनी सिपाहियों से कहता है, खत्म कर दो इसे। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, अरे तुम लोग कौन हो, मैं तो तुम लोग को जानता भी नहीं हूँ, तो तुम मुझे क्यों मारने पे लगे हो? तब जनरल कहता है, उस मोटे लड़के को भी मार दो जिसकी हरी आंखें हैं। ये देखकर वो मोटा लड़का हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे ही छुप जाता है। जिसके बाद सिपाही हमारे मेन कैरेक्टर से लड़ने के लिए आते हैं, लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर के पास डीमन स्वॉर्ड थी, इसलिए वो उस स्वॉर्ड की मदद से सिपाहियों की सारी स्वॉर्ड को आसानी से काट देता है। ये देखकर सारे सिपाही डर जाते हैं। तब जनरल हमारे मेन कैरेक्टर से लड़ने जाता है और उससे कहता है, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ, मुझे अपने बारे में सब कुछ बताओ, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तब हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, मैं कौन हूँ उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है, मेरे घुटने पे झुककर माफी मांगो, तब मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, वरना तुम्हारा ऐसा हाल करूंगा कि कोई डॉक्टर भी तुम्हें ठीक नहीं कर पाएगा। ये सुनकर जनरल एकदम गुस्सा हो जाता है, और जब जनरल उसके हाथ में डीमन स्वॉर्ड देखता है
तो वो कहता है कहीं ये वही इंसान तो नहीं जिसके शहर में पोस्टर लगे हैं कि ये बहुत ही बड़ा वांटेड है और इसका नाम ली है। पर वो इससे आगे कुछ समझ पाता हमारा मेन कैरेक्टर उस पर अटैक कर देता है, इसलिए जनरल भी उस पर अटैक करता है, जहां इन दोनों के बीच काफी जबरदस्त फाइट होती है। लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर ली की स्वॉर्ड डीमन स्वॉर्ड थी और उस स्वॉर्ड का मुकाबला कहाँ जनरल की स्वॉर्ड करने वाली थी। वो स्वॉर्ड जनरल की स्वॉर्ड के 2 टुकड़े कर देती है। ये देखकर जनरल एकदम हैरान हो जाता है, जिसके बाद जनरल अपने सिपाहियों से कहता है पकड़ लो इन्हें वरना आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इसलिए डरते हुए सिपाही उसे पकड़ने जाते हैं। ये देखकर ली उनसे कहता है आगे बढ़ने की कोशिश मत करना वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तभी उसकी स्वॉर्ड बहुत ही ज्यादा चमकने लगती है। ये देखकर वो एकदम हैरान हो जाता है कि आखिर ये कैसे हो गया, और उसकी स्वॉर्ड चमकते हुए एकदम गर्म हो जाती है, इसलिए ली के हाथ से वो स्वॉर्ड छूट जाती है। तब मौका देखकर सिपाही उसे पकड़ लेते हैं, जिसके बाद जनरल उसे बहुत मारता है। लेकिन तभी उसे दौरा पड़ने लगता है, जिस वजह से उसके मुंह से खून आ जाता है, इसलिए उसके सिपाही उसे वहां से ले जाते हैं। लेकिन जाते जाते जनरल ली को धमकाते हुए जाता है कि देख लेना हमारी फैमिली तुम्हें नहीं छोड़ेगी। अब जैसे ही जनरल अपने यंग मास्टर के पास आता है, वो उसे सारी बात बताता है कि जंगल में मैंने एक लड़के को देखा जो हमसे कहीं ज्यादा पावरफुल था। ये सुनकर यंग मास्टर एकदम गुस्सा हो जाता है और उसे धमकाते हुए कहता है तू उस लड़के से डर के यहाँ आ गए, अगर अगली बार तुम खाली हाथ आए तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।